नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अतीत में ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया? ऐसी चीजें जो न सिर्फ इतिहास को चुनौती देती हैं बल्कि हमारी समझ से भी परे हैं। कुछ ऐसी अद्भुत खोजें जिनका अस्तित्व यह साबित करता है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा उन्नत थीं, या शायद इनके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी, जैसे कि एक ऐसा यंत्र जो हजारों साल पहले ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी कर सकता था, और एक ऐसा रहस्यमयी स्क्रॉल जिसने धर्म और इतिहास को हिलाकर रख दिया, और फिर एक ऐसा शापित बॉक्स जो खोलने वाले की जिंदगी को ही बर्बाद कर देता है। ये तो एक छोटा सा विवरण था, लेकिन वीडियो में आगे हम ऐसी ही 5 वस्तु बताएंगे जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रहस्यों का वो दरवाजा है जिसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। क्या आप इन अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की 5 सबसे रहस्यमयी चीजों की दुनिया में जो इंसानी समझ से बाहर हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी यांत्रिक प्रणाली बनाई गई थी जिसे आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? एक ऐसा उपकरण जो सटीक ग्रहणों की भविष्यवाणी करता था, खगोल शास्त्र की अद्भुत जानकारी देता था और उस समय की सबसे जटिल मशीनों में से एक माना जाता था। यह एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, जो एक प्राचीन ग्रीक यांत्रिक उपकरण है जिसे 1901 में ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास एक शिपव्रेक से निकाला गया था, और जब यह उपकरण पहली बार खोजा गया था तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह हमें प्राचीन ग्रीक विज्ञान और यांत्रिकी के बारे में क्या बताने वाला है। यह उपकरण सिर्फ एक साधारण यांत्रिक वस्तु नहीं था। इसके अंदर जो गियर सिस्टम था वह उस समय की तकनीकी सीमा को चुनौती देता था, क्योंकि यह एक ऐसा यंत्र था जिसे देखकर लगता है कि यह किसी बेहद उन्नत सभ्यता का उत्पाद हो सकता है। इस उपकरण के अंदर एक जटिल गियर सिस्टम था जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के चक्रों को ट्रैक करता था। हाँ, आपने सही सुना। यह उपकरण जो एक छोटे से बॉक्स जितना था लेकिन एक खगोल शास्त्र का मास्टरपीस था। इसके गियर की मदद से यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के साथ साथ ग्रहणों की भविष्यवाणी भी कर सकता था। क्या यह सिर्फ एक खगोलीय कैलेंडर था, या इसका कोई और उद्देश्य भी था, या फिर क्या यह एक गुप्त संदेश था जो प्राचीन ग्रीक सभ्यता के ज्ञान को हमें दिखाता था? लेकिन सवाल यह है कि इसे बनाने वाले लोग इतने उन्नत कैसे थे? क्या यह उस समय की सामान्य तकनीक से बाहर था? कुछ लोग मानते हैं कि यह उपकरण एक तरह का समय यात्रा का यंत्र हो सकता था जो किसी गुप्त सभ्यता से जुड़ा हो, जो उस समय के ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत थी। लेकिन इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यांत्रिक उपकरण की तकनीक इतनी उन्नत थी कि उस समय की अन्य सभ्यताएं इस तरह के उपकरण के बारे में केवल कल्पना ही कर सकती थीं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि इसका असली उद्देश्य क्या था, लेकिन एक बात तो तय है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म प्राचीन तकनीक का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो कि यह साबित करता है कि प्राचीन सभ्यताएं हमसे कहीं अधिक उन्नत थीं और उनके पास ऐसे उपकरण थे जिनकी आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 2, डेड सी स्क्रॉल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी दस्तावेज कहां से मिले होंगे? एक ऐसी खोज जिसने इतिहास, धर्म और विज्ञान को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे डेड सी स्क्रॉल्स की गुफाओं तक, जहां इन प्राचीन दस्तावेजों का रहस्य छुपा हुआ है। 1947 का साल था जब एक युवा बकरी चराने वाला लड़का क्युमरान की गुफाओं में अपनी खोई हुई बकरी की तलाश कर रहा था। खोजते खोजते उसने एक पत्थर उठाकर गुफा में फेंका, लेकिन उसे जो आवाज सुनाई दी वह किसी पत्थर से टकराने की नहीं थी, बल्कि यह एक मिट्टी के बर्तन की आवाज थी जो टूट गया था। और जब उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां कुछ चमड़े और कागज के बने प्राचीन स्क्रॉल्स रखे हुए थे, और यही वो पल था जिसने इतिहास को बदल दिया। डेड सी स्क्रॉल्स दरअसल 800 से ज्यादा दस्तावेजों का संग्रह है जो लगभग 2000 साल पुराने हैं, और इसे हिब्रू, अरामिक और ग्रीक भाषाओं में लिखा गया है। लेकिन इन स्क्रॉल्स में ऐसा क्या था जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया? तो इनमें बाइबल के पुराने अंश, यहूदी धर्म से जुड़े नियम और प्राचीन समाज की जानकारी शामिल थी। लेकिन इन स्क्रॉल्स का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन्हें आखिर लिखा किसने था और क्यों इन्हें इतनी सावधानी से गुफाओं में छुपाया गया। माना जाता है कि इन दस्तावेजों को एक रहस्यमयी यहूदी समुदाय एसीनीस ने लिखा था। एसीनीस समाज से दूर एकांत में रहकर धर्म और साधना में लीन रहते थे। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि उन्हें अपने लिखे हुए दस्तावेजों को गुफाओं में छुपाना पड़ा? क्या यह किसी युद्ध का नतीजा था या किसी प्राकृतिक आपदा का डर? डेड सी स्क्रॉल्स सिर्फ दस्तावेज नहीं हैं, ये मानव इतिहास और धर्म का एक अनमोल खजाना है। ये दस्तावेज बाइबल के सबसे पुराने झात अंश हैं जो ईसाई और यहूदी धर्मों के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं।
ये प्राचीन इस्राएली समाज और उनकी जीवन शैली का विवरण देते हैं और इनसे प्राचीन भाषाओं और लेखन शैलियों का अध्ययन किया गया है। डेड सी स्क्रोल्स के कुछ हिस्से अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं क्योंकि यह समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आज डेड सी स्क्रोल्स को इजराइल के म्यूजियम में संरक्षित किया गया है और इन्हें आधुनिक तकनीकों से स्कैन करके डिजिटल रूप में भी सहेजा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका अध्ययन कर सकें। डेड सी स्क्रोल्स न केवल इतिहास की एक झलक है बल्कि यह सवाल भी उठाते हैं कि मानवता के कितने रहस्य अभी भी अनजाने हैं। नंबर 3, फेस्टोस डिस्क। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो हजारों साल पुरानी हो लेकिन फिर भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ऐसी चीज जो पूरी दुनिया को उलझन में डाल चुकी है और किसी को भी इसके पीछे की कहानी का पता आज तक नहीं है। तो मिलिए फेस्टोस डिस्क से। यह एक टेराकोटा डिस्क है जो 1908 में ग्रीस के क्रेटे द्वीप पर स्थित फेस्टोस नामक स्थान पर मिली थी और यही डिस्क आज तक एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। तो चलिए इस डिस्क के बारे में जितनी भी जानकारी इंटरनेट पर है वो आप तक पहुंचाते हैं। यह डिस्क लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास की है और इस पर बने प्रतीकों को देखकर लगता है जैसे यह किसी रहस्यमयी भाषा में लिखी गई हो। ये संकेत शायद हमारी सबसे पुरानी लिपियों में से एक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी विद्वान आज तक इसका सही अर्थ नहीं समझ पाई है। इस डिस्क पर कुल 241 प्रतीक हैं, जिनमें से 45 अलग अलग चिन्ह हैं। यह प्रतीक एक घुमावदार सर्पिल पैटर्न में उकेरे गए हैं जो न सिर्फ इस डिस्क को अद्भुत बनाते हैं बल्कि यह हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कुछ शोधकर्ता इसे लिनियर ए लिपि से जोड़ते हैं जो ग्रीक सभ्यता से पहले की एक प्राचीन लिपि है, लेकिन यह लिपि भी आज तक पूरी तरह से डिकोड नहीं की जा सकी। क्या यह एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था या फिर यह किसी और ग्रह से आए प्राचीन यात्रियों का संदेश हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस से जुड़ी कोई चीज हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ कल्पना तक ही सीमित है। असल में कोई भी आज तक इस डिस्क के रहस्य का पर्दाफाश नहीं कर सका है, लेकिन इसके बाद भी ये डिस्क कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है, जैसे कि क्या हम उस ज्ञान तक पहुंच पाएंगे जो इस डिस्क पर लिखा है, और क्या यह प्राचीन सभ्यता का कोई सुराग हो सकता है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। नंबर 4, क्रिस्टल स्कल्स। क्या आपको जो ये खोपड़ियां स्क्रीन पर दिख रही हैं वह इंसानों की बनाई हुई हैं या फिर इनका संबंध किसी प्राचीन सभ्यता से है? क्या ये एलियंस की देन है या किसी जादुई शक्ति का प्रतीक? तो चलिए जानते हैं। क्रिस्टल स्कल्स को मानव इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी चीजों में से एक है। क्रिस्टल स्कल्स यानी पारदर्शी क्रिस्टल से बनी हुई खोपड़ियां। इनका रहस्य 19वीं सदी में सामने आया जब पुरातत्वविदों ने इन्हें प्राचीन माया सभ्यता और अन्य पुरानी संस्कृतियों के खंडहरों में से खोजा। इन खोपड़ियों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया है कि यह किसी साधारण औजार से संभव नहीं लगती। क्रिस्टल स्कल्स की कहानी 1924 में शुरू होती है जब ब्रिटिश खोजकर्ता फ्रेडरिक मिचेल हेजेस ने अपनी बेटी के साथ बेलीज के एक प्राचीन माया मंदिर में मिचेल हेजेस स्कूल की खोज की। इस खोपड़ी को माया सभ्यता का प्रतीक माना गया और इसे डूम्सडे डिवाइस या प्रलयकारी यंत्र का नाम दिया गया। कहा जाता है कि इसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। मान्यता है कि दुनिया में कुल 13 क्रिस्टल स्कल्स हैं और जब ये एक साथ लाए जाएंगे तो मानव सभ्यता के सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये खोपड़ियां कहां से आईं? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस ने बनाई हैं जो हजारों साल पहले धरती पर आए थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन खोपड़ियों की जांच की तो पाया कि इनमें से कई 19वीं सदी में बनाए गए थे और इन्हें आधुनिक औजारों से तराशा गया था। लेकिन कुछ खोपड़ियां जैसे मिचेल हेड्स स्कल इतनी सटीक और रहस्यमयी हैं कि इनकी असली उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। कई लोग मानते हैं कि इन खोपड़ियों में जादुई शक्तियां हैं और कुछ कहते हैं कि ये भविष्य देख सकती हैं, तो कुछ का दावा है कि ये बीमारियां ठीक कर सकती हैं। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। तो क्या क्रिस्टल स्कल्स वाकई एक प्राचीन सभ्यता का राज्य खोलती है या ये सिर्फ मानव कल्पना की उपज है? इसके ऊपर वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के पास आज भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। नंबर 5, डिबुक बॉक्स। क्या आपने कभी ऐसा बॉक्स देखा है जिसे खोलने भर से आपके जीवन में खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाएं? तो ऐसा ही एक बॉक्स है जिसे डिबुक बॉक्स कहा जाता है, जो इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी चीजों में से एक है। डिबुक बॉक्स का नाम पहली बार दुनिया के सामने 2001 में आया जब एक शख्स केविन मैनिस ने इसे एक पुरानी एंटीक शॉप से खरीदा था। लेकिन यह बॉक्स साधारण नहीं था। केविन को जल्द ही महसूस हुआ कि इस बॉक्स में कोई अदृश्य शक्ति है। केविन ने इस बॉक्स को अपनी मां को गिफ्ट किया, लेकिन बॉक्स खोलते ही उसकी मां शॉक हो गई, क्योंकि इसके बाद केविन और उनके घर वालों ने अजीब घटनाएं महसूस की, जैसे कि रात में अजीब आवाजें आना, सामान अपने आप इधर उधर होना और डरावने सपने आना। केविन का दावा था कि बॉक्स के पास जाने भर से ही लोग असहज महसूस करने लगते थे। डिबुक यहूदी मान्यताओं में एक शापित आत्मा होती है जो मरने के बाद भी चैन से नहीं रहती। ऐसी मान्यता है कि ये आत्माएं जिंदा इंसानों के शरीर में प्रवेश करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, और यही आत्मा डिबुक बॉक्स में कैद थी। इस बॉक्स को सील किया गया था ताकि यह आत्मा बाहर ना आ सके। इस बॉक्स को बाद में ईबे पर बेच दिया गया।
लेकिन इसे खरीदने वाले नए मालिकों ने भी अजीब घटनाओं का सामना किया। उन्होंने बताया कि उनके घर में रात को डरावनी परछाइयां दिखती थीं, अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार बार खराब हो जाते थे। ये बॉक्स बाद में जैक बेगन्स नामक एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ के पास पहुंचा। उन्होंने इसे अपने हॉन्टेड म्यूजियम में रखा, जहां कई लोग इसे देखने आते हैं और कहते हैं कि इस बॉक्स के पास खड़े होने भर से ही लोग डरावनी घटनाओं का अनुभव करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सच है या सिर्फ अंधविश्वास? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, लेकिन डिबक बॉक्स से जुड़े अनुभवों को झुठलाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।